महाराष्ट्र के लातूर में सीएम फडणवीस के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, मुख्यमंत्री सुरक्षित। सीएम के हेलीकॉप्टर की सड़क पर कराई गई क्रैश लैंडिंग, उड़ान भरते ही आई थी तकनीकी खराबी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया ट्वीट, मैं और मेरी टीम के सभी लोग सुरक्षित, आज तक से की बात। देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया वीडियो संदेश, हादसे के बारे में दी जानकारी। सीएम के हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी से उठे गंभीर सवाल, सुरक्षा के मामले में क्यों होती है लापरवाही। यूपी के हिंसा और अपराध का सिलसिला जारी, ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में कार में सवार परिवार से लूट और मारपीट, विरोध करने पर एक की हत्या। बदमाशों ने पुलिस को फोन करके एक शख्स की हत्या की। अब कार सवार महिलाओं ने लगाया गैंगरेप का आरोप। अस्पताल में भर्ती बहन को देखने बुलंदशहर जा रहा था परिवार, बदमाशों ने 40,000 कैश और गहने लूटे, पुलिस को एक्सल गैंग का शक। गाड़ी में थे 2 बच्चे, 4 महिलाएं और 2 आदमी। हाईवे पर 4 किलोमीटर आगे बढ़ते ही पंक्चर हो गया टायर। परिवार के मुताबिक परिवार को खींचकर खेत की तरफ ले गए बदमाश, पीड़ित महिलाओं का मेडिकल टेस्ट। मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप, राशन डीलर और साथियों पर आरोप। इलाहाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। सड़क पर घंटों तक चलती रही 2 परिवारों की महाभारत, पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। इलाहाबाद में लोन चुकता न करने पर पंजाब नेशनल बैंक के अफसरों और कर्मचारियों की गांधीगिरी, गुलाब का फूल लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक के घर। बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी पर 65 करोड़ का लोन बकाया, रास नहीं आई बैंक कर्मचारियों की हरकत, कानूनी कार्रवाई की धमकी। हिंसा की आग में सुलगते सहारनपुर शहर में धारा 144 लागू, मुजफ्फरनगर के एसपी को मिला सहारनपुर का अतिरिक्त प्रभार। सहारनपुर में हिंसा पर काबू पाने के लिए इंटरनेट, एसएमएस, व्हाट्सएप पर रोक, शासन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। जातीय हिंसा को लेकर सहारनपुर में तनाव, सूबे के आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण पर ध्यान न देने की अपील, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश। कुशीनगर में सीएम योगी ने दिमागी बुखार के खिलाफ शुरू किया अभियान, टीकाकरण के लिए नई मुहिम। कश्मीरी पंडितों के कत्ल के आरोपी बिट्टा कराटे और गाजी बाबा पर कसा शिकंजा, पूछताछ के लिए अज्ञात स्थान पर ले गई एनआईए की टीम। आज तक स्टिंग के बाद पहली बार सामने आया बिट्टा, आज तक खुलासे के बाद बिट्टा कराटे की फाइल दोबारा खोलने के आदेश। बिट्टा कराटे ने कत्ल के आरोपों को बताया गलत, कहा आपके कोर्ट ने किया मुझे बरी। पाक फंडिंग के सवाल पर बिट्टा का जवाब नहीं लिया, किसी से एक भी पैसा, जारी है जांच। आतंकियों के एक बड़े ग्रुप का नया वीडियो, दक्षिण कश्मीर के बताए जा रहे हैं स्थानीय आतंकी। मणिशंकर अय्यर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा श्रीनगर, मीरवाइज उमर फारूक से मुलाकात। पत्थरबाज को जीप से बांधने वाले मेजर लेतुल गोगोई को सेना ने दी क्लीन चिट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में नहीं मिले गलती के कोई सबूत, कश्मीर में ही रहेंगे तैनात। कोर्ट के फैसले के बाद वतन वापस लौट आई उज्मा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट पर किया स्वागत। भारत को बदनाम करने की कोशिश में खुद की किरकिरी करा बैठा पाक, संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों पर भारतीय गोलीबारी के दावे को यूएन ने किया खारिज। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की ज्यादती का विरोध, रावलकोट में नेताओं को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेने के खिलाफ प्रदर्शन। बाबरी केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की सुनवाई शुरू, महेंद्र नृत्य गोपाल दास, रामविलास वेदांती और सतीश प्रधान सहित 5 नेताओं पर आज तय होंगे आरोप। 26 मई को आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ तय होंगे आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के अंदर फैसले का दिया है आदेश। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, पीएम की मौजूदगी में न्यू इंडिया प्लान पर चर्चा। 3 साल पूरे होने के जश्न में अलग थलग पड़े एनडीए के दूसरे घटक दल, मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी सांसदों और नेताओं को रखा गया दूर। जश्न के कार्यक्रम में शामिल नहीं है जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, घाटी के लिए किसी बड़े नेता का नाम तय नहीं। तेलंगाना को केंद्र से 20,000 करोड़ की मदद के अमित शाह के दावे पर भड़के सीएम चंद्रशेखर राव, कहा 200 रुपए भी देने के सबूत साझा करें। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दी चुनौती, हैदराबाद में उनके खिलाफ लड़े चुनाव। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। आप एमएलए महेंद्र यादव के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप, कॉन्ट्रैक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा। दिल्ली लोकायुक्त के दफ्तर पहुंचे कपिल मिश्रा, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर लगाए गए आरोपों को लेकर दर्ज होगा बयान।
नासिक में दाऊद के साड़ू के घर दावत में पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री, पुलिस अधिकारी भी मौजूद। महाराष्ट्र जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन और बीजेपी विधायक बाला साहेब सानप भी मौजूद। डिप्टी मेयर ने भी लगाई हाजिरी। शादी की दावत में शरीक हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 2 सीनियर इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर और 3 पुलिस वाले। पुलिस कमिश्नर ने मांगा जवाब। केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। परियोजना के लिए 5503 करोड़ रुपए का बजट तय। कैबिनेट ने असम के कामरूप जिले में एम्स की स्थापना को भी मंजूरी दी। एम्स की स्थापना के लिए 1123 करोड़ रुपए आवंटित। मद्रास हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट पर लगाई रोक। सीबीएसई को रिजल्ट का ऐलान नहीं करने का दिया निर्देश। याचिकाकर्ता का दावा, परीक्षा में अलग अलग भाषाओं के प्रश्न पत्र में था अंतर, सवालों की कठिनाई का स्तर में भी था अलग। ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.15 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार। 26 मई को पीएम करेंगे उद्घाटन। पुल के बनने से 165 किलोमीटर अरुणाचल की दूरी हुई कम। मनमोहन सरकार ने 2011 में रखी थी परियोजना की आधारशिला। राष्ट्रीय महिला आयोग में बीजेपी नेता परेश रावल के खिलाफ शिकायत दर्ज। परेश रावल ने अरुंधति रॉय के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। आगरा में सराफा व्यापारी लूटकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। 1,12,000 रुपए की नकदी बरामद। दिल्ली के मधु विहार में दोस्त पर अपने ही दोस्त की हत्या का आरोप, आपसी रंजिश का शक। राजस्थान के प्रतापगढ़ जेल में धड़ल्ले से चल रहा मोबाइल का खेल, 13 मोबाइल जब्त। दौसा में 2 सगी बहनों ने बच्चों के साथ ट्रेन के आगे लगाई छलांग, 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सड़क किनारे खड़े लोगों को टाटा मैजिक ने रौंदा, 3 की मौत। मुंबई से चीन गए डॉक्टरों की टीम के साथ ठगी करने वाले टूर एंड ट्रैवल्स का मालिक गिरफ्तार। पैसे लेने के बावजूद चीन में होटल का नहीं दिया था बिल। भारत लौटे डॉक्टरों ने सुनाई आपबीती, कहा भारत से पैसा आने तक बंधक ही रहने को थे मजबूर। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाने में बीजेपी नगर अध्यक्ष का जमकर उत्पात, दारोगा से हाथापाई करने का आरोप। सहारनपुर हिंसा के बाद पड़ोसी जिले मेरठ में अलर्ट पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में किया मॉक ड्रिल। पुणे में वाहन चोर के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 14 बाइक बरामद। पीलीभीत में मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के मामले ने पकड़ा तूल, सड़क पर जमकर हंगामा और पथराव। गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट में महिला के साथ छेड़छाड़, पुलिस कमिश्नर ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर 2 अज्ञात युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा के कैथल में 10वीं के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप, स्कूली बच्चों ने घंटों रखा सड़क जाम। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी ने सुबह 4 बजे बुलाई बैठक, अफसरों को खुले में शौच करने वालों पर कार्रवाई का आदेश। राजधानी दिल्ली में घर में घुसकर लाखों की चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दमोह में ट्रेन से गिरी महिला की मौत, हादसे में 1 साल का बच्चा सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के भानगर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गांव में बमों से हमला करने का आरोप, कई घायल। झारखंड के गिरिडीह में 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत, कई घायल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में तेज रफ्तार कार ने खोया संतुलन, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। कोल्हापुर में महाराष्ट्र परिवहन मंडल की बेकाबू बस का कोहराम, 10 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 10 घायल। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में लूट का विरोध करने पर कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पत्नी और बेटे को भी मारी गोली। हरियाणा के करनाल में 12वीं की छात्रा का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप, मंगलवार शाम से घर से थी लापता। अयोध्या में मानसिक रूप से बीमार शख्स ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा, बाद में खुद को मारी गोली। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस पर एक युवक को हिरासत में बिजली का करंट देकर टॉर्चर करने का आरोप, पीड़ित शख्स अस्पताल में भर्ती।